Ladies and gentlemen, I have the proud privilege in inviting our guest of honor, Shri Manish Sisodia ji, to address the August House. Please put your hands together once again to welcome him. Good morning and thank you very much for this warm welcome by the industry associations and especially the team PhD. मैं हिंदी में सोचता हूँ इसलिए अपनी बात हिंदी में रखना चाहूँगा। मैं शायद इस सभा में टैक्स के बारे में सबसे कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि my romance with taxation system and understanding of taxation started with when I was asked to hold the portfolio of finance minister in Delhi government. मैं देश की सोशल मार्केट सोशो इकोनॉमिक नब्ज पे समझ रखता हूँ थोड़ी बहुत, पर ये टैक्सेशन उसी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और टैक्सेशन उसकी आर्टिलरीज हैं। मैं जब से काम करना शुरू किया बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, GST was the most fascinating buzzword around all the finance ministers. और GST काउंसिल की मीटिंग्स, GST उससे पहले एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग्स में जाते थे। बट आज टुडे आई कैन से कि मैं जब पंजाब चुनाव से लौटा हूँ, पंजाब के छोटे छोटे कस्बे में भी एवरीबडी want to talk about GST, even in a political scenario like Punjab election. खन्ना जैसे शहर में, I mean, you can name any town, any small town, any big town of Punjab. Traders, industrialists, छोटे छोटे दुकानदार, everybody is talking to me about GST also. So the kind of impact it's going to have, we can understand कि it has become a political dialogue also in our country. मुझसे लोग पूछते थे, आप लोग GST में ऐसे क्या करेंगे? आप तो GST काउंसिल में बैठते हैं, आप ऐसा क्या सॉल्यूशन रखेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन रखेंगे? So I'm glad that the country is discussing. Why I'm referring this? Because it's not about we sitting in Delhi, the taxation experts sitting here are only not discussing this. The small town trader, जिसकी छोटी सी किसी मर्चेंट कोई छोटा सा दुकानदार है, वो भी आने वाली पॉलिटिक्स में, अपने देश की आने वाली पॉलिसीज में GST को एक इंपॉर्टेंट रोल दे रहा है। उस देश में जहां इलेक्शन जैसे इश्यूज पे हम जाति धर्म से ऊपर उठ के बात नहीं करते थे, हम लोकल इश्यूज के डेवलपमेंट पे बात नहीं करते थे, अगर एक स्मॉल टाउन ट्रेडर एक मेरे जैसे लीडर से GST पे बात करना चाह रहा है, सो GST हैज अर्न्ड दैट स्पेस इन आवर कंट्रीज डिस्कोर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग एज नजीब साहब ने बोला कि GST की काउंसिल में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट मिस्टर अरुण जेटली, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, द काइंड ऑफ लीडरशिप ही हैज बीन गिवन। आई अप्रिशिएट दैट। द कंसेंसस बनाने की उनकी हमेशा जो कोशिश रही है, बहुत सारे मुद्दों पे मतभेद रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर हम बहुत टफ स्टैंड लेते रहे हैं, बट पिछली 8-10 मीटिंग्स में ही ऑलवेज हैज शोन ए गुड लीडरशिप इन दैट कंटेक्स्ट। और उनकी वजह उनके और देश के तमाम फाइनेंस मिनिस्टर इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज वहाँ पे जिस तरह से अपने अपने स्टेट के ट्रेडर्स के लिए, अपने अपने स्टेट के बिजनेसमैन के लिए, अपने अपने स्टेट के तमाम सभी अफेक्टेड लोगों के लिए इंटरेस्ट से बात रखते हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि ये सारा डिवीज़न बाहर पॉलिटिक्स में क्यों हो जाता है, जब यहाँ GST में बैठ के यहाँ पे सब लोग GST काउंसिल में बैठ, एंड ही इज विटनेस टू ऑल द मीटिंग्स, ही कैन ऑलवेज reaffirm that what I'm saying. Apart from so many political differences, every finance minister when talks about, उसको सबसे ज़्यादा चिंता अपने ट्रेडर की होती है, अपने व्यापारी की होती है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द GST काउंसिल। मैं 2-3 चीज़ें बस क्योंकि रखूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर उसमें हम हमारी बातचीत में फिर थोड़ा इंटरेक्शन रहे, सो दैट मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़े और आपकी भी बढ़े। शाह साहब भी आई एम श्योर थोड़ा बहुत समय यहाँ देंगे। एक तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी, हम ऑफ कोर्स मच सेड अबाउट दिस GST इज दैट दिस इज द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। मुझे भी लगता है कि हम देश में बहुत बड़े टैक्स रिफॉर्म के साथ एक नए इंडस्ट्री, नए व्यापार युग में प्रवेश कर रहे हैं इससे। पर कहीं ना कहीं
मेरी शिकायत इस पूरे चेंज ओवर से ये है कि इसमें कई डिस्कशंस मतलब व्यापारी को केंद्र में रख के नहीं हो रहे, टैक्सेशन मशीनरी को केंद्र में रखे हो रहे हैं। वो प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना बड़ा हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, इतनी बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं, और हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारे डिस्कशंस अगर इस बात से इन्फ्लुएंस्ड हैं कि अभी मैं क्रॉस एम्पावरमेंट से अलग हट के बात कर रहा हूं, वी हैव बीन डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। अगर हम ये सोच के कोई लॉ बनाते हैं कि एक ऑफिसर है, वो ट्रेडर से कैसा संबंध रखेगा, वो इंडस्ट्री से कैसा संबंध रखेगा, तो हमारा परसेप्शन दूसरा होता है। बट अगर हम इसका पैराडाइम शिफ्ट करें, एंड वी स्टिल हैव टाइम, वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हम इस पूरे करना यही है, जीएसटी लाना है, एक पूरे पैराडाइम शिफ्ट करके दूसरे पैराडाइम पे खड़ा होकर बात करना शुरू करें कि देश है, देश में व्यापार करना सरकार का काम नहीं है, व्यापार करना व्यापारी का काम है। सरकार का काम उसको एनवायरमेंट, एम्बियंस प्रदान करना है। सरकार का काम है कि उसके लिए एक अनुकूल माहौल बना के देती रहे। दैट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, दैट इंक्लूड टैक्सेशन पॉलिसीज ऑल्सो, रेंजिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैक्सेशन पॉलिसीज। उस पर खड़े होकर जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि व्यापारी है, उस व्यापारी को अपना व्यापार करना है, एज नजीब जी सेड कि टैक्स मार्केट में खड़े होना है, उसको जाके, उसको कम्युनिटी के बीच में जाके अपना व्यापार करना है, और साथ साथ टैक्सेशन सिस्टम का भी हिस्सा बनना है। अब उसको टैक्सेशन सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए जो टैक्सेशन सिस्टम चाहिए, वो टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, उस दृष्टि से इस पूरे जीएसटी एक्ट को, जीएसटी के प्रपोजल्स को देखने की जरूरत है, विच अनफॉर्चुनेटली आई कैन कन्फेस दैट उस एंगल, उस चश्मे से देखने की कोशिश नहीं हो रही है। उसको सारे को भाई टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, टैक्सेशन मशीनरी है, अब उस चश्मे से देखने की कोशिश हो रही है, और वहीं शायद हम गलती कर जाते हैं। आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मुझे जीएसटी कमेटी के रूप में कुछ और देशों की समझने का भी मौका मिला। वहां भी मैंने ट्रेडर्स से पूछा, वहां भी मैंने एक्सपर्ट्स से पूछा, शायद अब इतना एवोल्यूशन कैसे हुआ, कहां तक पहुंचे, 1954 में शायद फ्रांस में हुआ, उससे लेकर हम आज तक कैसे कैसे पहुंचे हैं दुनिया में। बट शायद हम बहुत ज्यादा मशीनरी के विक्टिम हैं, हमारी सारी सोच मशीनरी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसीलिए इसमें कुछ डेफिशिएंसीज रह जाएंगी, मुझे ऐसी आशंका है। मुझे नहीं पता, पर 54 से लेकर आज तक जितने देशों में जीएसटी है, इसीलिए मैंने शुरू में कन्फेस किया कि मैं शायद सबसे कम नॉलेज वाला व्यक्ति होऊंगा, पर दुनिया के कितने देशों में ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, दुनिया के कितने देशों में। आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे कितने महत्वपूर्ण डिसीजन मशीनरी को ध्यान में रख के हो रहे हैं, ट्रेडर या व्यापारी को ध्यान में रख के नहीं हो रहे हैं। दुनिया के कितने देशों में लैंड इश्यूज जीएसटी से बाहर हैं। आई थिंक वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, इफ नॉट ओनली, जहां हमने मे बी पॉपुलिस्ट रीजन की वजह से, मे बी सम आई डोंट नो स्टेक होल्डर्स की वजह से, हमने लैंड जैसे इशू को, रियल एस्टेट को जीएसटी से बाहर रखा है। मैंने इसमें ऑब्जेक्शन भी किया था। when it was after lot of discussions, when the subject was being closed down in the minutes, I raised an objection कि नहीं, इसको हमें close नहीं करना चाहिए, but somehow it was closed because of popular decision making process। ठीक है, डेमोक्रेसी में यही होता है, लेकिन शायद हम एकमात्र देश होंगे या कुछ देश होंगे जिन्होंने रियल एस्टेट को जीएसटी के उससे बाहर रखा हुआ है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें आने वाले वर्षों में जीएसटी में भुगतने पड़ेंगे। हम क्योंकि मशीनरी के ओरिएंटेड सेंट्रिक थिंकिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास क्रॉस एम्पावरमेंट का, ड्यूअल एम्पावरमेंट का मुद्दा आता है। इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग आई सेड कि हम इतने बड़े टैक्स रिफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स नॉट थिंक ऑन कि किसके पास 30,000 लोग हैं और किसके पास 2 लाख लोग हैं। लेट्स थिंक ऑन कि इस देश का व्यापारी क्या क्या जरूरत है, और उसको सबसे इजीएस्ट वे क्या रहेगा, सबसे इजीएस्ट टैक्सेशन उसके ऊपर विदाउट एनी हैसल, क्या मशीनरी, क्या प्रोसेसेस हो सकती हैं। वह हम लोगों ने गलती की है, और हम टेक ऑफ कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर लेंगे, आई एम क्वाइट होपफुल। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस बदले नहीं और इस पाइपलाइन को ठीक नहीं किया,
ये आगे पेन करेगा. इट विल पिंच फॉर एवर. इफ नॉट टुडे, टुमारो वी हैव टू फिक्स इट. इट कांट बी टू ड्यूअल कंट्रोल. किसी भी शहर में, किसी भी छोटे कस्बे में, बिकॉज देश का व्यापार सिर्फ बड़े बड़े शहरों से थोड़ी चल रहा है. बड़ी बड़ी इंडस्ट्री छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे रिमोट एरियाज में लगी हुई हैं. वहां के व्यापारी को ड्यूअल कंट्रोल जैसी चीजें ठीक नहीं लगेंगी. ठीक नहीं लगेंगी मतलब उसकी लाइफ को इजी नहीं करने वाली, उसकी लाइफ में और कॉम्प्लेक्सिटी ला सकती हैं. वो प्रॉब्लम्स आएंगी. दिल्ली में हम लोग जिन प्रैक्टिसेस को करते थे, बिकॉज बीइंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, मेरा एक स्कोप है वहाँ बात रखने का. हमने कोशिश की और उसका फ़ायदा ये मिला कि जिस तरह से दिल्ली में 20 लाख रुपए तक की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, हम लोग उसको रखने में कामयाब रहे. क्योंकि बात तो वहाँ 5 लाख रुपए की भी होती थी कि साहब 5 लाख ठीक है, सब सारे राज्यों के अपना अपना सोशो इकोनॉमिक डायनेमिक्स है. पर हमारे लिए दिल्ली में ये सोचना मुश्किल है कि हम 20 लाख रुपए से नीचे के व्यापारी को इस तरह के टैक्स नेट में लेके आएँ. दिल्ली जैसी जगह में जहाँ एक छोटे से मार्केट में व्यापार करने के लिए आपको 10,000 रुपये में दुकान नहीं मिल सकती है, 10,000 रुपये पर मंथ पे, आप 20 लाख रुपए के टर्नओवर का सारा मिलाएंगे. एक आदमी काम करता है तो उसके मिनिमम वेजेस भी उतने हो जाते हैं. तो 20 लाख तो कहीं भी नहीं है, इससे और ज़्यादा हो सकता था. इसी तरह से 50 लाख रुपए की जो कंपोजिट स्कीम में हमने अनाउंस डिसीजन लिए, वो कुछ चीज़ों को हम दिल्ली के हिसाब से रखवाने में कामयाब रहे. वॉट एवर सेड एंड डन, अभी हमने जो किया, वी ऑल हैव एग्रीड टू दैट वॉट एवर हैज़ बीन डन. लेकिन असली चीज़ अब बची है हमारे लिमिट्स कमोडिटी वाइज. वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है कि वी हैव टू बी वाइज एनफ. उसमें नजीब साहब आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट आपसे भी करूँगा और बाकी सभी से भी मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहा है कि have as long as possible, as much as possible discussions with the community, with the traders, with the industry, with the markets, unless we'll do wrong things. Otherwise we'll end up doing wrong things. मैंने 2-3 चीज़ें की थी. हमने मेरा अपना एक्सपीरियंस है आफ्टर बिकमिंग फाइनेंस मिनिस्टर फॉर 2.5 years. मेरे पास में दिल्ली के कुछ ट्रेडर्स आए थे, बोले जी आपके टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं. क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि साहब ज़्यादा टैक्स कर दीजिए तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा. सबसे इजीएस्ट वे हमारे टैक्स कलेक्टर्स को लगता है कि ज़्यादा टैक्स बढ़ा दीजिए, टैक्स कंप्लाइंस करना है, 2-4 लोगों को लेके पकड़ के हम कंप्लाइंस कराई लेंगे, फिर सरकार का तो किटी भर जाएगी, उसके बाद ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. अगेन ये वही थिंकिंग है, ये ब्यूरोक्रेटिक पैराडाइम पे खड़े होकर सोच रहे हैं. ट्रेडर के पैराडाइम पे खड़े होकर सोचने वाला चीज़ नहीं है, अप्रोच नहीं है. वहाँ खड़े होकर सोचते हैं तो जैसे हमने दिल्ली में कहा, बात की, मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स ने आके कहा साहब टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं बहुत सारी चीज़ों पे, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू गेट देम डाउन. उन्होंने मुझे बहुत सारी लिस्ट दी, ये 12%, 12%, 12%, 9%, इसको 5% लाना की ज़रूरत है, इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है. मैंने अपने डिपार्टमेंट में डिस्कशन किया. ऑब्वियस ऑब्जेक्शन यही था, साहब अगर ज़्यादा कम कर देंगे तो ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा. वी डिड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इन दिल्ली ड्यूरिंग माई फर्स्ट बजट. हमने टिम्बर को दिल्ली में 12% से उठा के 5% के स्लैब में रख दिया, विद अश्योरेंस फ्रॉम द ट्रेडर्स की टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा. एंड लेट मी शेयर विद यू, टैक्स कलेक्शन कम नहीं हुआ. 12% से 5% लाने के बावजूद टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा मार्जिन बढ़ के ही मिला. अगर वो फॉर्मूला कि जितना टैक्स ज़्यादा कर दो उतना टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, वो कायम होता तो 12% से 5% पे आते ही हमारा तो 60% नीचे चला जाना चाहिए था टिम्बर से कलेक्शन. बट इट वॉज रिवर्स. इट वॉज मोर देन, अगर मैं उस फॉर्मूले को कैलकुलेट करूं तो इट वॉज, द कलेक्शन वॉज मोर देन 60%, आई मीन 60% विद ग्रोथ. सिमिलरली अभी पिछले बजट में हमने करीब 35-40 आइटम्स पर वापस इसी फॉर्मूले को लगाते हुए टैक्स कम कर दिया. 12% से उठा के बहुत सारी चीज़ों पे हमने 5% करते चले गए. उसका फ़ायदा अभी मैं कैलकुलेट करा रहा हूँ, कल ही मैंने बोला है. And I would like to present whenever as a GST Council meeting we discuss कि किस तरह से हमारे यहाँ टैक्स स्लैब कम करने से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है या एटलीस्ट अमाउंट मतलब नीचे नहीं गिरा है. दैट्स अ बिग एविडेंस ऑफ दैट फॉर्मूला कि जितना आप टैक्स को रैशनल रखते हैं, जितना आप टैक्स रेट्स को रैशनल रखते हैं, उतना कंप्लायंस होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं.
जितना आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जितना आप हायर स्लैब्स में जाने की कोशिश करते हैं, उतना उसमें पतली गली निकाल निकाल के चोरी करने की संभावना है। तो वो क्या हो, किन कमोडिटीज़ पे क्या हो, देश के मार्केट की स्थिति क्या है, डिमोनेटाइजेशन के बाद देश के किस मार्केट की क्या स्थिति है, उस पर बहुत साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करते हुए हमें जो भी स्लैब्स में जिन आइटम्स को रखना है वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर हम नोशनल थिंकिंग के आधार पर हम चले गए तो आई थिंक जो पहले मैंने जिन गलतियों का जिक्र किया उनको तो फिक्स करने के अवसर हमारे पास में आएंगे। 2 साल बाद भी जीएसटी काउंसिल बैठ के डिसाइड कर सकती है कि हम ड्यूअल एम्पावरमेंट खत्म कर रहे हैं। रियल एस्टेट में हम 6 महीने बाद भी लेके आ सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हमने यहां गलती कर दी तो शायद हमारे पास में लुक बैक नहीं होगा, शायद हमारे पास में इसको फिक्स करने की अपॉर्चुनिटीज बचेंगी नहीं उसके बाद, क्योंकि पूरा डेस्क एक तरह से बहुत बड़ा डिसीजन है कि सारे राज्यों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर अपने आप को सरेंडर कर दिया है एक बॉडी को जो डिसीजन लेगी पूरे देश के टैक्सेशन के लिए। तो वो बड़े चैलेंजेस हैं। मैं दिल्ली का फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वट एवर इनपुट यू वांट मी टू सबमिट टू द जीएसटी काउंसिल, आप मुझे कन्विंस करिए। मैं अगर कन्विंस हूं तो आई विल फाइट फॉर इट, और अगर कन्विंस नहीं भी हूं, बट एज ए मिनिस्टर, एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आई फील इट्स माई ड्यूटी to convey to the GST Council whatever my people thinks, whatever my constituency thinks on. It's not subject to my ideas, because मैं वहाँ अपने ideas को रखने के लिए नहीं बैठता हूँ, मैं दिल्ली की needs को रखने के लिए बैठता हूँ, मैं देश की भावी ज़रूरतों को रखने के लिए बैठता हूँ। तो मैं पीएचडी चैम्बर को और ख़ासतौर से दिल्ली टीम को अश्योर करना चाहता हूँ कि, और बल्कि कहना चाहूँगा, ऑफर करना चाहूँगा कि whatever inputs you want मी टू टेक टू द जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स, और जो भी डिसीजन आपको लगता है कि वहां लिए जाने चाहिए आप मुझे दीजिए। आई एम योर एम्बेसडर देयर, प्लीज यूज माई गुड एम्बेसी टू चेंज वट एवर गुड रूल्स, वट एवर गुड प्रोसीजर्स, वट एवर गुड प्रैक्टिसेस वी कैन एस्टेब्लिश थ्रू दैट। आई वुड इन्वाइट, एंड दिस इज एसेंशियल, दिस इज नॉट ओनली जस्ट एन ऑफर, ए गुडविल जेस्चर, बट इट्स माई नीड एक्चुअली। मैं चाहूँगा कि आपके साथ में कोई इस तरह का रिलेशन रहे कि यहाँ की जितनी भी ज़रूरतें हैं इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, आगे रूल्स में, टैक्सेशन स्लैब्स में, जितने भी इनपुट्स आपकी तरफ से मिलेंगे, आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट यू देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर।